सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से साथियों नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दे चुके हैं। साथियों सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा इस नए वित्त वर्ष के उपलक्ष्य पर साथियों 6 नई घोषणा कर दी गई है। साथियों जनवरी महीने की जो पेंशन है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे कि हमारी जनवरी महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई है। तो साथियों जनवरी महीने की पेंशन जारी कर दी गई है और पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ में दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना फ्री राशन मिलता है। साथियों उसकी लिस्ट से राजस्थान में 34 लाख से अधिक राशन कार्डों को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के लिए साथियों बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया गया है। साथियों ये दोनों किस्त किसानों को कब मिलेंगी उसके बारे में वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। साथियों पालनहार योजना की आपकी बकाया किस्त चल रही है, साथियों उसके लिए भी यहां पर बड़ी घोषणा कर दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा साथियों इस नए वित्त वर्ष पर पालनहार योजना की जो भी बकाया किस्त थी उसके लिए साथियों जो बजट है वो स्वीकृत कर दिया गया है और जल्दी पालनहार योजना की बकाया किस्त सभी बच्चों के अकाउंट में डाल दी जाएगी। साथियों राजस्थान की बेटियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि एक योजना के माध्यम से पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन उसकी राशि को बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि राजस्थान की बेटियों को साथियों अब 1.5 लाख रुपए लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मिलने वाला है। तो साथियों इस नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में 6 नई योजनाएं लागू कर दी गई हैं, जिनमें से 4 योजना बिल्कुल फ्री हैं और प्रदेशवासियों को इन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथियों यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सभी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें ताकि आपको इनका लाभ मिल सके। और साथियों यदि आप जानकारी ले रहे हैं तो जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दोस्तों पेंशन में 100 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि 1250 रुपए पेंशन अब राजस्थान में कम से कम मिलने वाली है। साथियों यहाँ पर अनेक पेंशनधारियों के कमेंट्स भी आप देख सकते हैं। राजकुमार अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि क्या अप्रैल से 1500 रुपए मिलेंगे या फिर 1250 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पहले 1150 रुपए कम से कम पेंशन मिलती थी, 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार से कम 1250 रुपए की पेंशन राजस्थान में मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो कैटेगरी के हिसाब से उम्र के हिसाब से यहाँ पर राजस्थान में पेंशन मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पर किसी को 1500 रुपए भी पेंशन मिलने वाली है, तो किसी को यहाँ पर 1350 रुपए भी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों 1750, 2000, 2200, 2500 रुपए भी पेंशन मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जो उम्रदारी पेंशनदारी है उनको पेंशन मिलती है। साथियों राजस्थान में मार्च महीने की पेंशन कब आएगी उसको लेकर के भी साथियों बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि मार्च का महीना बीत गया लेकिन अभी तक पेंशन क्यों नहीं आई है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथियों यहाँ पर कमेंट्स किया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि मेरी मार्च 2024 में 29 मार्च को पेंशन आई थी और साथियों अब यहाँ पर 31 तारीख को इनकी पेंशन आ गई है। साथियों इनके द्वारा कमेंट्स किया गया है कि 31 तारीख को यहाँ पर मेरी पेंशन आ गई है। तो साथियों यहाँ पर अवश्य ही जनवरी महीने की जो पेंशन है वो डलना शुरू हो गई है। साथियों सभी की एक साथ पेंशन नहीं डाली जाती है, बारी बारी से कैटेगरी के हिसाब से पेंशन डाली जाती है। तो जनवरी महीने का बिल पहले बनकर के तैयार हो गया था, सेक्शन हो गई थी। साथियों वो पेंशन अब यहाँ पर डाली जा रही है और बारी बारी से सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में जनवरी महीने की जो पेंशन है वो आना शुरू हो गई है और सभी के अकाउंट में जल्द ही ये पेंशन आने वाली है। साथियों राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा जो गिव अप अभियान चलाया जा रहा था, साथियों उसकी अवधि में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों इसकी लास्ट डेट पहले 31 मार्च थी, लेकिन अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। यानी कि गिव अप अभियान के माध्यम से राजस्थान में जो भी अपात्र परिवार थे जो फ्री राशन ले रहे थे, साथियों वो अपना नाम 30 अप्रैल तक हटवा सकते हैं। फिर भी नाम नहीं हटवाएंगे तो उनसे 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राजस्थान के अंदर वसूली की जाएगी। ऐसा आदेश राजस्थान की सरकार के द्वारा दे दिया गया है। साथ में दोस्तों ई-केवाईसी न करवाने के कारण खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से साथियों प्रदेश के 34 लाख लाभार्थियों के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा कहा गया था कि सभी परिवार के सदस्यों को ई-केवाईसी करवाना होगा। जिन परिवार के सदस्यों को फ्री राशन मिलता है और उनके द्वारा यदि ई-केवाईसी नहीं करवाया गया है
तो दोस्तों ऐसे 34 लाख राशन कार्डों को राजस्थान में ब्लॉक कर दिया गया है। इसलिए आप अवश्य ई-केवाईसी करवा लें। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको फ्री राशन राजस्थान में नहीं मिलने वाला है। साथियों, राजस्थान के सरकार के द्वारा सीएमओ राजस्थान के द्वारा आप एक और कमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, और राजस्थान में एक और नई योजना शुरू कर दी गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू कर दी गई है, और इस योजना के माध्यम से पहले चरण में राजस्थान के 5000 गांवों को, बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले चरण में इस योजना के माध्यम से 5000 गांवों में जो बीपीएल परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी और उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। साथियों, इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया गया है। 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 5000 गांवों में जो बीपीएल परिवार रहते हैं उनकी गरीबी मिटाई जाएगी। साथियों, अनेक फायदे यहाँ पर अब पहुंचाए जाएंगे। साथियों, कौन से गांवों का यहाँ पर चुनाव होता है, चयन होता है, साथियों सबसे पहले जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी कि आपका कि गांव का नाम इसमें आता है या फिर नहीं आता है। साथियों, राजस्थान में मुख्यमंत्री घरेलू फ्री बिजली योजना के माध्यम से प्रत्येक बिजली उपभोक्ता को 100 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री मिलती है। लेकिन साथियों, अब राजस्थान में 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। साथ में सोलर प्लांट भी फ्री मिलेगा। रजिस्टर्ड जो भी कस्टमर हैं उनको इससे सबसे ज्यादा लाभ होगा। लेकिन राजस्थान सरकार स्मार्ट मीटर के लिए हर महीने पैसे वसूलने भी जा रही है। साथियों, उपभोक्ताओं को, बिजली उपभोक्ताओं को बढ़िया फायदा यहाँ पर होने वाला है। राजस्थान के जो भी बिजली उपभोक्ता हैं सोलर प्लांट यदि लगाएंगे तो 17,000 रुपए की उनको सब्सिडी भी राजस्थान में दी जाएगी। साथियों, बड़ी खुशखबरी प्रदेशवासियों के लिए आ चुकी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड 150 यूनिट तक बिजली उपभोग वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार मुफ्त में सोलर प्लांट लगाएगी, और ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले जो परिवार हैं उनको सरकार 17,000 रुपए की अलग से सब्सिडी भी देने जा रही है। साथियों, योजना का प्रस्ताव बन करके तैयार है। जल्दी योजना को राजस्थान में लॉन्च किया जाएगा और सभी प्रदेशवासियों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। 1 अप्रैल से बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे तंबाकू, और यदि बेचे तो दुकान होगी सीज। साथियों, राजस्थान में तंबाकू बेचने पर और एक नया नियम लागू कर दिया गया है। साथियों, कहा गया है कि कोई भी दुकानदार अब बिना लाइसेंस तंबाकू नहीं बेच पाएगा। यदि कोई परचून की दुकान है, डेयरी, चाय की थड़ी है तो आसानी से तंबाकू नहीं बेच सकेगा। बेचते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथियों, इसके लिए कहा गया है कि लाइसेंस लेना होगा, और लाइसेंस लेने वाली जो दुकान है वो तंबाकू को कांच के फ्रेम में लगाएंगे तभी यहाँ पर तंबाकू बेच सकेंगे। साथियों, दुकानदार किस प्रकार से लाइसेंस ले सकता है उसके लिए भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है, और कहा गया है कि स्थानीय निकाय यानी कि ग्राम पंचायत से, नगर परिषद से, नगर पालिका से 50 रुपए का फॉर्म लेना होगा। और साथियों, जहां पर दुकान है उस दुकान के 2 नक्शा बनवाना होगा, फोटो खींचना होगा, और जो स्वामित्व से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, दुकानदार के डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको चाहिए। फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका में जमा करवाने होंगे। लाइसेंस लेना होगा, और फिर आपको तंबाकू यहाँ पर शीशे की जो फ्रेम होगी उसमें रखना होगा, वरना आप यहाँ पर तंबाकू नहीं बेच सकते। और यदि आप तंबाकू बेचते हुए पाए जाते हैं, लाइसेंस आपके पास नहीं होता है और आपके पास शीशे का फ्रेम नहीं होता है, कांच का फ्रेम नहीं होता है, तो साथियों आप तंबाकू नहीं बेच सकते। तंबाकू बेचते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथियों, राजस्थान के किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, सहकारिता विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर ली गई है, और अब राजस्थान के किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा। साथियों, बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए आ गई है। सहकारिता की ओर से प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जरिए ब्याज मुक्त फसली लोन बांटने की कवायद शुरू कर दी है। साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि राजस्थान के 30 लाख किसानों को अब फसली ऋण बांटा जाएगा और बिना किसी ब्याज के यहाँ पर बांटा जाएगा। साथियों, आप अपने नजदीकी जिले के सहकारी जो बैंक हैं वहां पर जाकर के आप उनकी सदस्य बन सकते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम सेवा सहकारी समिति के आप सदस्य बन सकते हैं। यदि आप सदस्य बनते हैं तो साथियों आपको यहाँ पर सरकार के द्वारा बिना किसी ब्याज के यहाँ पर सरकार की ओर से आपको लोन दिया जाएगा। साथियों, लोन लेने के लिए आपको अपनी जमीन की जमाबंदी, बैंक पासबुक, जन आधार कार्ड चाहिएगा और आपका लोन स्वीकार हो जाएगा, और बिना ब्याज का लोन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिससे राजस्थान के जो किसान हैं उस साहूकारों के चंगुल से निकल पाएंगे। इसलिए साथियों, ये योजना राजस्थान में फिर से शुरू कर दी गई है।
साथ में दोस्तों राजस्थान के सभी किसान भाइयों से निवेदन किया गया है कि 1 अप्रैल 2025 यानी अप्रैल का नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, कृषि यंत्र है, पाइपलाइन, तारबंदी, खेत तलाई, जो भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का यदि किसान अनुदान पाना चाहता है यानी कि सब्सिडी लेना चाहता है तो अप्रैल में आवेदन कर सकते हैं। सभी किसानों को अब इन सभी योजनाओं पर साथियों यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। जो अनुदान दिया जाएगा वो लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा और फिर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। साथियों यहाँ पर कहा गया है कि सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। तारबंदी योजना जो पहले चल रही थी, जिसमें पहले नियम था कि 1.5 हेक्टेयर जिसके पास जमीन है वो किसान ही तारबंदी योजना का लाभ ले सकता है, लेकिन दोस्तों इस योजना में अब फिर से साथियों बदलाव कर दिया गया है। जिस भी किसान के पास 0.5 हेक्टेयर जमीन है यानी कि दोस्तों 2 बीघा जमीन है तो भी अब तारबंदी योजना का लाभ ले सकता है। साथियों पहले यहाँ पर था कि 6 बीघा जमीन है तो ही लाभ मिलेगा, लेकिन अब 2 बीघा वाला किसान भी तारबंदी योजना का लाभ ले सकता है। और साथियों तारबंदी योजना के माध्यम से अनुदान यानी कि सब्सिडी लेकर के किसान आसानी से अब अपने खेतों की तारबंदी कर सकता है। साथियों नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू हो गया है और 1 अप्रैल से आवेदन शुरू हो गए हैं। इन सभी योजनाओं में यदि किसान आवेदन करते हैं तो किसानों को इन सभी योजनाओं के लिए सब्सिडी मिलेगी। कौन कौन सी योजना है तो जैसे कि दोस्तों फार्म पाउंड है, तारबंदी, वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोवंश वर्धन इकाई, प्याज हाउस है और इसके अलावा पॉली हाउस है, शेड नेट, कृषि यंत्र जैसे कि चाप कटर है, कल्टीवेटर, हैरो, डिस्क प्लाऊ, मल्टी क्रॉप और थ्रेसर के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको सब्सिडी मिलेगी। फवारा, पाइपलाइन, लो टनल और मल्च, साथ में ही पैक हाउस, इन सब के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको जमीन की एक जमाबंदी चाहिएगी और इसके साथ ही नक्शा ट्रेस चाहिएगा अपनी जमीन का, और साथ में दोस्तों आपको जन आधार कार्ड चाहिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप इन सभी योजनाओं का आसानी से लाभ ले सकते हैं, सब्सिडी अनुदान ले सकते हैं। साथियों यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी रामकिशन के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि 4th किस्त कब आएगी, तो दोस्तों इसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान, साथ में दोस्तों मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी राजस्थान के किसान। साथियों यदि आगामी किस्त लेना चाहते हैं तो फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फार्मर रजिस्ट्री बनवानी होगी। यदि फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाते हैं तो इसके अभाव में अप्रैल से बंद हो जाएगी, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त मिल चुकी है लेकिन 20वीं किस्त नहीं मिलेगी। साथ में दोस्तों सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 3 किस्त मिल चुकी है, 4थी किस्त मिलने जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने पर 4थी किस्त किसान को नहीं मिलेगी। साथियों फार्मर रजिस्ट्री अवश्य बनवा ले ताकि आपको इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। साथियों फार्मर रजिस्ट्री के लिए सरकार की ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं, उनमें आप जाकर के फार्म रजिस्ट्री बनवा सकते हैं। सीएम किसान सम्मान निधि योजना में पहले 2000 रुपए 3 किस्तों में मिलते थे, लेकिन दोस्तों अब 3000 रुपए मिलेंगे क्योंकि बजट में 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ में दोस्तों राजस्थान की बेटियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय योजना शुरू की गई थी, जिसको भजनलाल सरकार ने बंद करके लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 1 लाख रुपए का लाभ बेटियों को दिया जाता था। लेकिन अब फिर से लाडो प्रोत्साहन योजना का विस्तार कर दिया गया है और राजस्थान में जन्म लेने वाली जो बेटियां हैं उनको अब 1.5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। इन सब बेटियों को साथियों एक यूनिक आईडी भी दी जाएगी और जन्म से लेकर के स्नातक यानी 21 वर्ष तक पढ़ाई करेंगी, स्नातक करेंगी, कॉलेज पढ़ेंगी, तब तक 1.5 लाख रुपए इस योजना के माध्यम से दिए जाएंगे। साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से पहले 1 लाख मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर 1.5 लाख रुपए यहाँ पर बेटियों को दिए जाएंगे। 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथियों सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह भी किया गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली जो बेटियां थी उनको ही इस योजना का लाभ मिलता, लेकिन अब कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल में मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली जो बेटियां हैं उनको भी अभी इस योजना का लाभ मिलेगा। 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। साथियों योजना है जिसमें बताया गया है कि 1 अगस्त 2024 के बाद में राजस्थान में यदि बेटी का जन्म हुआ है तो दोस्तों उस बेटी को यहाँ पर 7 किस्तों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जन्म के समय 5000 रुपए मिलने वाले हैं, 1 वर्ष की पूर्ण आयु होने पर 5000 मिलेंगे,
फर्स्ट क्लास में 10,000, 6 क्लास में 15,000, 10वीं क्लास में 20,000, 12वीं क्लास में 25,000 और 21 साल की उम्र होने पर कॉलेज करने पर 70,000 रुपये यहाँ पर एक मुश्त बेटी को दिए जाएंगे। तो साथियों, राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। साथियों, इन सभी योजनाओं के बारे में हमने जानकारी यहाँ पर ली है। साथियों, जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो दोस्तों अवश्य आप वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। धन्यवाद।